क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की राह में कांग्रेस सबसे बड़े हैं या फिर कांग्रेस और केजरीवाल के बीच पर्दे के पीछे कुछ पक रहा है? खेल क्या है, इसे लेकर सियासी कमेंट्री जारी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी मुख्यालय से बनकर आई है, तो बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस और केजरीवाल के बीच गुपचुप तरीके से बड़ा खेल चल रहा है। आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है, डिटेल रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस और केजरीवाल में कुछ चल रहा है। राहुल गांधी ने क्यों अचानक रद्द की रैलियां? क्यों खरगे और प्रियंका ने प्रचार से बनाई दूरी? कांग्रेस का प्लान या फिर पर्दे के पीछे है खेला? केजरीवाल के दांव से कांग्रेस ने छोड़ा मैदान। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी ने मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हुआ, सीट शेयरिंग हुई और एक साथ चुनाव लड़ा। ठीक वैसे ही जैसे यूपी में अखिलेश और राहुल की जोड़ी एक साथ आई। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वही दोस्ती अब चुनावी अदावत में बदल गई है, क्योंकि आप और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक दी है। दिल्ली की सच्चाई आपके सामने है। सच्चाई है कि लंबे लंबे भाषण होंगे, केजरीवाल जी भी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी। राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव में एंट्री मारी और सीधे केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल के खिलाफ राहुल के तरकश से निजी हमले वाले तीर भी निकले। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है। दिल्ली का ये चुनाव केजरीवाल के सियासी भविष्य को तय करेगा। ये चुनाव केजरीवाल की पार्टी का भविष्य तय करेगा। ये जानते हुए भी राहुल गांधी ने केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक प्रचार की रणनीति अपनाई। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को तराजू के एक ही पलड़े में तौला, यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की विचारधारा के खिलाफ है कांग्रेस। चुनाव रण में जब केजरीवाल पर कांग्रेस ने सीधा हमला किया तो बड़ा दांव चल दिया, वही दांव जिसने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना दिया। चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद
ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो जो हमें समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर एक कदम चल तो वो एक कदम चलता है, वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है, वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है, वो कहते हैं केस करके आ तो वो केस करता है। केजरीवाल को पता है कि 2025 के चुनाव उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। चुनावी लड़ाई में एक गलती भी भारी पड़ सकती है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मामला सेट हो गया है। अगर अस्वस्थ हैं जल्दी ठीक हो जाए, मेरी कामना है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये राजनीतिक बीमारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे मन से कहां कूदी है अभी तक, तो अंदर खाने कुछ चल रहा है। हिम्मत से तो खुलकर कूदिए ना। मैं उम्मीद करूंगा खुलकर कूदिए, सिर्फ वीडियो नहीं बनाइए, प्रचार करिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रभावी प्रचार दिखाई नहीं पड़ता है, तो कुछ अंदर खाने चल रहा है। कोई बात नहीं है, चलाइए। इस बार दिल्ली की जनता भाजपा को प्रभावी निर्णायक बहुमत दिलाकर सरकार बनाएगी। अरविंद केजरीवाल किस पर सवाल नहीं उठाते हैं? अपनी पार्टी पर भी उठाते हैं, अपने लोगों पर भी उठाते हैं, अपने पदाधिकारियों पर उठाते हैं, एलजी पर उठाते हैं, प्रधानमंत्री पर उठाते हैं। किसको छोड़ते हैं? लेकिन हाँ, राहुल गांधी पर जवाब नहीं देते हैं। लेकिन राहुल गांधी नालों को देखने के निकले थे और मैंने देखा है वो आप ही लोग के चैनल पर कि मैं राहुल गांधी पर कुछ नहीं बोलूंगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रोड शो से लेकर स्टार प्रचारकों की रैलियां सब एक के बाद एक लगातार हो रहा है, लेकिन प्रचार की पिक्चर से कांग्रेस कुछ दिनों से जरा गायब दिख रही है। राहुल गांधी की कई रैलियां रद्द हो गई। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी की दिल्ली में रैली का रद्द होना संयोग नहीं बल्कि सियासी प्रयोग है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पर्दे के पीछे चुनावी खिचड़ी पक रही है। सच्चाई ये है कि लंबे लंबे भाषण होंगे, केजरीवाल जी भी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी। राहुल की अगुवाई में कांग्रेस ने पहले केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक अंदाज से मोर्चा खोला। कांग्रेस की दमदार एंट्री से दिल्ली का विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय हो गया। बड़ी बात यह है कि दिल्ली चुनाव में राहुल की एंट्री हुई और सीलमपुर की रैली में उनके केजरीवाल पर तीखे हमले ने साफ कर दिया कि कांग्रेस इस चुनावी लड़ाई में पूरा दमखम लगा देगी। पार्टी की टॉप लीडरशिप और लोकल लीडरशिप ने करप्शन को हथियार बनाकर केजरीवाल पर हमला किया। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोटाला किया हो। उत्तर से दक्षिण तक, दिल्ली से हैदराबाद तक का ये शराब घोटाला, ये काबिलियत तो है, ये मैं मानता हूं। घोटाला ऐसा करते हैं कि वो ग्लोबल हो जाता है। दिल्ली वाले अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक शराब घोटाले का मैनेजर नहीं चाहिए। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की दमदार एंट्री का असर आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रचार में भी दिखा। दिल्ली की सीएम आतिशी और संजय सिंह ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बावजूद कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं बदली। कांग्रेस के बड़े नेताओं का हमला जारी रहा। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था।
फरीद का, केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो? सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिगेटिंग है, एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप चुनावी मैदान से गायब है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस की लोकल लीडरशिप की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक कैंपेन चलाया जा रहा है। देखिए, अब सवाल यही है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस का प्लान नरम और गरम है क्या? राहुल जी हमारे बीच में आ चुके हैं। राहुल गांधी। चंद दिनों पहले तक केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस की पूरी लीडरशिप टॉप गियर पर चुनावी गाड़ी को दौड़ा रही थी, लेकिन अब मानो न्यूट्रल गियर में आ गई। एक के बाद एक राहुल गांधी की रैलियां रद्द हो गईं। वजह सामने आई उनका स्वास्थ्य। प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के सुस्त प्रचार पर क्या जवाब आया, सुनिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपके साथ साठगांठ हो गई है, और अगर राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी या खड़गे जमीन पर नजर आए, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप लोग को ये डर है कि बहुत खराब प्रदर्शन रहने वाला है? राहुल जी की तबीयत नासाज है, ये सबको पता है। उनकी तबीयत कम खराब होती है, लेकिन जब खराब हुई है तो काफी खराब हुई है, गला काफी खराब है, और जैसे ही उनको स्वास्थ्य लाभ होगा वो दिल्ली के चुनाव मैदान में आएंगे। प्रियंका जी और खड़गे जी, ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले एआईसीसी में भी कही थी, हमारे बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व है, और उनको हम एक जो कहते हैं ना, आप गन पाउडर कहां पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो थोड़ा रणनीतिक तौर पे किया जाता है। स्टार प्रचारक दो आपके बगल में बैठे हैं, मुझे भी इस बार स्टार प्रचारक बनाया गया। हम लोग सब जाके, अभी आपने संगम विहार की बात करी, कन्हैया जी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी रोज प्रचार कर रहे हैं, सचिन पायलट शुरू कर रहे हैं प्रचार। इसमें दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी नाराज है क्योंकि जो स्टेट यूनिट है वो नैरेटिव नहीं बना पाया है और सक्रिय नहीं दिखा है, हर चीज हर बार शीर्ष नेतृत्व। मुझे लगता है कि हम सब लोग अधिकृत प्रवक्ता हैं, हमने बिल्कुल साफगोई से जो सच था उसको आपके सामने रखा है। राहुल गांधी जी की तबीयत को लेकर अब आप लोग अटकलें लगाएंगे कि क्या वो नाराज है या नहीं, तो ये तो बात बनेगी। मौसमी, राहुल जी नाराज थे, सीलमपुर चले गए। राहुल जी नाराज हैं, बेलगाम नहीं गए। सवाल की वजह है केजरीवाल के खिलाफ एक के बाद एक राहुल की रैलियों का रद्द होना। बड़ी बात यह है कि पहले जब किसी निजी कारण से राहुल गांधी किसी सभा में नहीं जाते थे तो प्रियंका गांधी वहां जाती थी, लेकिन अब की बार न तो प्रियंका गईं और न ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे प्रचार में नजर आए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर हो या फिर दिल्ली की सड़कें, यूं तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आपको पोस्टर और बैनर में नजर आ जाएंगे, लेकिन अब तक ना तो कांग्रेस अध्यक्ष और ना ही स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के चुनावी प्रचार में उतरी हैं। और तो और राहुल गांधी जिनकी बैक टू बैक सभाएं थी, बताया जा रहा है कि खराब स्वास्थ्य की वजह से उनकी 3 रैलियां रद्द हो गई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की लोकल लीडरशिप की चुनावी रणनीति से राहुल गांधी खुश नहीं हैं। एक नेता के मुताबिक इस मुद्दे पर राहुल ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव से भी बात की है। कहीं न कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि दिल्ली यूनिट चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ माहौल बनाने में नाकाम साबित हुई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हर बार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का लोकल संगठन पार्टी के टॉप नेताओं पर ही ज्यादा निर्भर रहता है, जो कि सही नहीं है। खड़गे साहब ने भी बात उठाई थी, हर बार आप लीडरशिप पर चुनाव लड़ने को छोड़ देते हैं और स्टेट यूनिट काम नहीं करता, इसलिए जैसा कि उन्होंने बताया, सब लोग फील्ड में हैं। 29 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है सीमापुर में, और आगे और लोग भी उतरेंगे फील्ड में। अब तो माहौल शुरू हुआ है। पार्टी के एक धड़े को ये भी लगता है
कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलकर और अपने सियासी सूरमाओं को उतारकर कहीं पार्टी को मुंह की न खानी पड़े। पार्टी का आंतरिक सर्वे कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं दे रहा। ऐसे में अगर कांग्रेस की चुनावी रिपोर्ट खराब रहती है तो ठीकरा गांधी परिवार पर फूटेगा और कांग्रेस अपने तुरुप के इक्के को डैमेज नहीं करना चाहती। एक और रणनीति के तहत पार्टी को लगता है कि नेताओं को बहुत पहले उतार के कांग्रेस अपना मोमेंटम नहीं बना पाएगी। ऐसे में 27 जनवरी के बाद ही तीनों बड़े नेताओं की चुनावी अभियान में एंट्री होगी। आखिरी फेज के चुनाव प्रचार में बैक टू बैक रैलियां, डोर टू डोर रोड शो और पद यात्रा करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कोई फर्क नहीं है, जो शीला दीक्षित जी ने काम किया था ना केजरीवाल जी कर सकते हैं ना बीजेपी कर सकती, कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। लेकिन सवाल यही है कि अब की बार दिल्ली में कांग्रेस सिर्फ वोट कटवा साबित होगी या फिर अपनी खोई जमीन को हासिल करने में कामयाब रहेगी। कांग्रेस का जो प्रचार है वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है। ग्राउंड में कार्यकर्ताओं का अकाल है, एक सियासी सूखा झेल रही कांग्रेस लगभग 20 से 25 सीटों पर सिर्फ फोकस बनाए हुए है। उनमें लगभग 8-9 सीटें ऐसी हैं जिनमें उनकी कांग्रेस के जीतने की संभावना है, चाहे वो मटिया महल है, बल्ली मारान है, सीलमपुर हो, सीमापुरी हो, बादली जहां देवेंद्र यादव लड़ रहे हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं, अधिकतर इसमें मुस्लिम बहुल इलाके हैं, माइनॉरिटी ज्यादा है, उन पर ही कांग्रेस का फोकस है। और बीजेपी को लगता है कि अगर कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ ले तो उसकी चांसेस आम आदमी पार्टी को हराने की बढ़ जाती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस उसके वोटों में सेंधमारी ना करे।